मैट्रिक्स फॉर 2 इंडस्ट्री इकोनॉमी। 2 सेक्टर है आपके पास, स्टील और कोयल का आपको एग्जांपल दिया हुआ, स्टील एंड कोयल, यानी 2/2 की आपकी मैट्रिक्स बनेगी। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स मींस इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, तो गिवन है आपके पास मैट्रिक्स ए से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0.4 0.7 0.1 0.6। ओके, अब हमें क्या निकालना है बच्चे, वो क्वेश्चन देखिए हम निकालने को क्या वाले हैं इसमें। इफ द फाइनल डिमांड टारगेट आर ₹50 करोड़ इन स्टील, फाइनल डिमांड के टारगेट है ये आपको, तो आपकी F1 इज इक्वल टू 50 करोड़ एंड ₹100 करोड़ इन कोल। ओके, ये फाइनल डिमांड आपकी F2 गिवन है 100 करोड़ में आपका डाटा है इन कोल। डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ ईच इंडस्ट्री। फर्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो सेम है, आपको क्या निकालना है, आउटपुट ऑफ ईच इंडस्ट्री मींस ग्रोस आउटपुट निकालना है बच्चे, ग्रोस आउटपुट। क्योंकि बच्चे ग्रोस में से अगर आपका डेप्रिसिएशन निकलता है तो आपका नेट आता है, तो नेट आउटपुट की यहाँ पर कोई बात आएगी नहीं क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं दिया था। तो जब भी आपको आउटपुट निकालना है तो समझ जाओ जस्ट आपको वो ग्रोस आउटपुट ही पूछ रहा है। ग्रोस आउटपुट निकालना है तो सिंपली आपका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x इज इक्वल टू लियंटिफ मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय फाइनल डिमांड। तो प्रोसेस से चलिए आपको सारा कुछ ओके प्रोसेस वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं लियंटिफ मैट्रिक्स। आज कोई भी स्टेप हम कोशिश नहीं करेंगे छोड़ने की, सॉरी, लियंटिफ मैट्रिक्स निकालनी है ना कि डिटरमिनेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओके, लियंटिफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आपकी ए मैट्रिक्स 0.4 0.1 0.7 0.6। ध्यान से, मैं आजकल रॉन्ग डिजिट भी कॉपी कर लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास आ गया 0.6, ये आपके पास माइनस 0.1 माइनस 0.7 और ये 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। ओके, अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लियंटिफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 0.6 इंटू 0.4 माइनस 0.7 इंटू नेगेटिव 0.1। ओके, तो अब इसको सोल्व करते हैं। 6 4 जा 24, 2 डेसिमल के बाद, डिजिट के बाद आएगा आपका डेसिमल, माइनस अब आपके पास 1.1 और 0.7 दोनों नेगेटिव हैं, मींस पॉजिटिव हो जाएंगे और नेगेटिव का साइन नेगेटिव रहेगा, तो ये आ गया आपके पास 0.07। डिफरेंस कीजिए 24 माइनस 7 मीन्स 17, तो ये आ गया आपके पास 0.17 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, लियंटिफ मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव पर शॉर्टकट पे चले, एडजेक्टिव ऑफ लियंटिफ मैट्रिक्स। तो बताइए मुझे क्या आएगा एडजेक्टिव के लिए, हम क्या शॉर्टकट अपनाते हैं, जल्दी से बताइए। I माइनस ए में जो वो हैं डायगोनल्स हैं प्राइम, ये मैट्रिक्स है उसके आपकी, प्रिंसिपल साइड डायगोनल एलिमेंट को आप क्या करो, चेंज कर देंगे एक्सचेंज प्लेस। कर लो 0.4 और ये क्या आ गया 0.6, और जो अदर देन प्रिंसिपल है उनका सिर्फ साइन साइन चेंज हो जाएगा।
ओके 0.1 और 0.7। यस, आगे आपके पास एडजॉइंट। चलो नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू फाइंड इनवर्स। इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? Adjoint एडजॉइंट or factor divided by of determinant. Leontief matrix divided by determinant of Leontief matrix। ओके, देख लेते हैं क्या है हमारे पास। एडजॉइंट तो ये रहा, इसको हमें डिवाइड किससे करना है? डिवीजन में लिख लेते हैं 0.17 इंटू 0.4, 0.1, 0.7 और 0.6। ओके, अब इनवर्स आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x हमारे पास क्या होगा? स्टील को हम x1 मान लेते हैं और कोल को हम x2 मान लेते हैं। तो x1 x2 ये हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे? हमने ये हमारे पास क्या आया था? इनवर्स आया था। इनवर्स को नोट डाउन कर लेते हैं 0.17 और 0.4, 0.7, 0.1, 0.6। इसको मल्टीप्लाई करना है फाइनल डिमांड से। तो F1 और F2 हमारे पास गिवन है 50 और 100। अब नेक्स्ट काम है मल्टीप्लाई करने का। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा या करें? हो जाएगा मैम। ओके, मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर आपके पास x1 और x2 की वैल्यू आ जाएंगी। मैं एग्जांपल है, आई थिंक ये एक बार इसको कॉपी कर लेती हूँ, ये आप बताइए अगर आपको आंसर पता है तो। यस मैम, x की वैल्यू आ रही है 176.5 176.5 एंड x2 इज 558.8 558। ओके, यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट ये स्टेप आपका यहां तक हो चुका है। डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ ईच इंडस्ट्री। आपके पास दोनों इंडस्ट्री का आउटपुट आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑल्सो कंस्ट्रक्ट, इसी की वजह से मैंने एक सम को उठाया। ऑल्सो कंस्ट्रक्ट एन इनपुट आउटपुट टेबल फॉर द इकोनॉमी। इनपुट आउटपुट ट्रांजैक्शन टेबल याद है आपको, जिसमें मैंने आपको ट्रांजैक्शन टेबल से कोफिशिएंट बनाए थे और वहां पर आपने क्वेश्चन, बड़ी पूरी क्लास ने एक आवाज के साथ क्वेश्चन रेज किया था, मैम यहाँ पर आप, वहां पर आपने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर डिवाइड क्यों किया? याद आया? यस मैम। यस। तो अब आपको क्या करना है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स से इनपुट आउटपुट टेबल फॉर द इकोनॉमी मींस ट्रांजैक्शन टेबल वो बनानी है। तो इस केस में अब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, किससे? कोफिशिएंट से। तो मैं यहां पर इनका आउटपुट लिख लेती हूँ बच्चे। एक बार मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेती हूँ और फिर मैं यहां पर लिख लेती हूँ आउटपुट। ओके, आउटपुट आ चुका है हमारे पास दोनों का। x1 है 176.5 और ये है 558.8। ओके, आउटपुट आ चुका है। अब आपको क्या करनी है? पूरी इकोनॉमी के लिए इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है इस डाटा को यूज करके। तो मैं नीचे वाला इरेज कर दूं? यस कर मैम। सकते हैं? चलो, इस पूरे को हम क्या कर रहे हैं? इरेज कर रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट टेबल बनानी है हमें फुल इकोनॉमी के लिए। आप इसको बोल सकते हो इनपुट आउटपुट टेबल या फिर ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स फॉर द होल इकोनॉमी। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले बच्चे ये एलिमेंट जो आपका है, ठीक है, ये क्या है? A11। तो आप क्या करोगे? A11 को मल्टीप्लाई करोगे x1 के साथ। तो सबसे पहले एलिमेंट में लिख देती हूँ, A11 को आपने x1 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरा A12 को अगेन अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? देखो, कोल को 12 को किससे बाद मल्टीप्लाई करोगे?
जल्दी बताओ, आइडिया है? x1 नो, X2. x1 सॉरी अच्छा कॉल यहाँ है था x2 आपके पास, डिवाइड x किया या नहीं, जब भी आप याद रखिए तो यहाँ क्या करोगे, x2, ठीक है, और x1 x2 तीसरा होता था x3, पूरी इक्वेशन में आपके तीनों वेरिएबल आते हैं ना, दैट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट एडिशन होने के बाद, तो x1 ये क्या होएगा x2। इसी तरीके से 2 1 को किससे करोगे, x1 से, और 2 2 को किससे करोगे, x2 से। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, तो जस्ट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले कीजिए मल्टीप्लाई, a11 आपके पास क्या है 0.4, यानी 0.4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 176.5 से। 12 आपके पास है 0.1, ओके, इसको मल्टीप्लाई करो 558.8 से। नेक्स्ट ये क्या है आपके पास 0.7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए अगेन x1 से। नेक्स्ट 0.6 इंटू ये किससे होगा 558.8। जो बच्चे मैं थोड़े से निकाल निकाल के सम करा रही हूँ ना, जैसे आज करा रही हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सम। जो बच्चे कम मेहनत करना चाहते हैं ना, अगर किसी ने सिलेक्शन करना है कि मुझे कुछ छोड़ना और कुछ करना है, तो वो इस टाइप के सम छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। 95% जो मैंने एक आपको सिंगल क्लास स्टार्टिंग के 1-2 क्लास में कराए, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के बिल्कुल बिल्कुल 1% चांस है, ओके। तो ध्यान रखना, उस टाइप के क्वेश्चन की आपकी फुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और लिखो, टेबल आपके पास आ जाएगी, ओके। तो टेबल आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं निकालना है, पूरा लिखना है। अब आपके पास इस तरीके से एक टेबल बनाइए, यहां पर फ्रॉम सेक्टर, यहां पर हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम सेक्टर, यहां पर हम क्या लिखते हैं, टू टू सेक्टर। ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, मैं मान लेती हूँ यहां पर आप लिख लोगे, दूसरा यहाँ 70.6 चलो हम मान लेते हैं, मैं स्पेस छोड़ रही हूँ, ये आ जाएंगे आपके पास चारों एलिमेंट, ओके। उसके बाद ये आपके पास किसका, स्टील का, ये आपके पास कोल का है, इधर भी स्टील और कोल। देन फाइनल डिमांड, जो आपने ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स की थी बच्चे, सेम आपके पास फाइनल डिमांड आपके पास जो है 50 और 100, ये भी आप यहां पर लिखोगे 50 और 100। और देन टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट इस तरीके की जो आपको स्टार्टिंग की क्लास में यूज हुई है, सेम आपको वैसी ही मैट्रिक्स बनानी है, ऐसे नहीं आप। और लेबर रिक्वायरमेंट भी अगर आप, चलो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरीके से आपको बनानी है। कोई प्रॉब्लम बन जाएगी? मैम Yes, जहाँ पे आपने ये डैश लगाया है वहां पे ये वैल्यू जो आएगी वो लिखनी है? यस यस, मैंने कैलकुलेट नहीं, ये आपकी यहाँ, ओके मैम। ये यहाँ कैलकुलेशन नहीं की ना, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, जी मैम। ठीक है, इसलिए इनके लिए स्पेस छोड़ दिया गया है। हो जाएगा बच्चे? नेक्स्ट चले, कोई डाउट है तो बताइए, करके दिखाते हैं। No, ma'am, it's clear. ओके, सबको? मैम फिर टोटल आउटपुट में क्या टोटल लिखेंगे? आउटपुट जो ये आपका आया हुआ जिससे आपने मल्टीप्लाई, देखिए मैंने लिखा तो है ये वाला, जस्ट यही 176.5, सब कुछ आपके सामने है, निकालना कुछ पेंडिंग नहीं है, तभी तो मैं छोड़ रही हूँ। ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, बस। मीन्स डाटा सब कुछ आपके सामने है, बट अरेंज करना है आपको इस तरीके से। बिल्कुल फर्स्ट सम ध्यान कीजिए, जो मैंने सबसे पहला न्यूमेरिकल करवाया था, ट्रांजैक्शन टेबल से ही मैंने स्टार्ट कराया था, इस टाइप की टेबल थी वो। तो सब कुछ आपके पास है, देखो ये फाइनल डिमांड है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये आउटपुट हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला वो है, और बस आउटपुट को इससे मल्टीप्लाई करना था बस। लेकिन उसके बाद पूरी अरेंजमेंट करनी है, इस टाइप की फाइनल टेबल बनानी है, ओके ओके। मुझे नेक्स्ट एक और चीज आपको दिखानी है, यहाँ पर आई थिंक कॉपी नहीं हुआ, कुछ रह गया है, नहीं, हाँ ये अलग क्वेश्चन है, यस ये अलग क्वेश्चन है, वो नहीं है ये। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चे, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिमांड वेक्टर,
अब तक के जितने क्वेश्चन से डिमांड वेक्टर गिवन था बच्चे सब में, यहां पर आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिमांड वेक्टर विच इज कंसिस्टेंट विद इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन बाय। अब ये आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स हालांकि रेशो में दे रखी है, आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रख लो। और आउटपुट वेक्टर गिवन है, आउटपुट वेक्टर समझ रहे हो? इस क्वेश्चन में आपने क्या किया था, ये आउटपुट निकाला था ना, ये आउटपुट आपने फाइंड आउट किया था, बट इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट गिवन है। ओके, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, देखो जब मैंने फॉर्मूला बनाया एक इस तरीके का